फिल्मी दुनिया वालों ने सुनाइए। वाह बेटा वाह, तेरे शाबाश। बहुत सुंदर। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या बेटे, क्या कह रहे हैं? अब चूंकि माँ के दरबार में ये कार्यक्रम हो रहा है हाँ बिल्कुल। और प्रातः काल से ही माता के पावन नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवती के चरणों में ही ये पहला श्रद्धा सुमन समर्पित कर रही हूँ। और गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हाँ हाँ, क्या गाया? आदरणीय बहन जी, हाँ। कि तेरी नजर उठे तो शाम ढले, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह खिले, और तू हंसे तो कलियां मुस्काए, तू हंसे तो कलियां मुस्काए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तो कह रहे हैं फिल्म वाले, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार। तो कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। फिल्म वाले गा रहे कि कुदरत ने बनाया होगा हाँ फुर्सत में तुझे मेरे यार। हाँ, और क्या? माँ का दरबार लगा है हाँ तो ये कुछ पंक्तियां माँ के लिए ही पढ़ रही हूँ। हाँ, और सुने आप लोग, सुनिए। सुनिए भैया। कि इतनी विषम परिस्थिति, इतनी विषम परिस्थिति, कैसी कैसी? इतनी विषम परिस्थिति, थम गई सबकी सांसें। अच्छा, क्यों क्यों? क्यों? इतनी विषम परिस्थिति, थम गई सबकी सांसें, थम गई सबकी सांसें, अरे थम गई सबकी सांसें, ऐसी मची है हाहाकार। आखिर मची क्यों है हाहाकार? क्यों मची है? अरे थम गई सबकी सांसें, ऐसी मची है हाहाकार।
सुनो बहन जी हाँ, कि त्रैलोक में महिषासुर का भीषण था अत्याचार। एक दैत्य हुआ जिसका नाम है महिषासुर। हाँ, अब सुनिएगा। तो थम गई सबकी सांसें ऐसी मची हाहाकार। तो त्रैलोक में महिषासुर का था भीषण अत्याचार। त्रिलोक में उस दैत्य ने भीषण अत्याचार मचा रखा है। हाँ, अब देखिए दैत्य तो एक है, हाँ, अच्छा, दैत्य केवल एक है महिषासुर। हाँ, लेकिन उसको मारने के लिए हाँ, देखिए माता ने क्या क्या किया है। क्या क्या किया? पहले उस महिषासुर को कौन मान रहा है? कौन? जरा सुनना। वो दैत्य बलि बलवान हुआ, वो दैत्य बलि बलवान हुआ। ऐसा बलवान त्रैलोक भी जिससे परेशान हुआ। सारे त्रिलोक में उसकी हाहाकार मची हुई है और सब परेशान हो रहे हैं। तो हुआ क्या? क्या मिलते वो हिमालय आते हैं। सारे देवताओं ने मिलकर के मंत्रणा की और सारे लोग पहुंच गए हिमालय। बाबा भोलेनाथ के पास। जय हो। सब लोग सब देव हिमालय आते हैं और शिव जी को व्यथा सुनाते हैं। और जैसे ही भोलेनाथ के पास आए, बोले प्रभु महिषासुर नाम के दैत्य ने बड़ा अत्याचार मचा रखा है। सारे देवता परेशान हुए जा रहे हैं। और जब बाबा भोलेनाथ ने सुना कि महिषासुर ने अत्याचार मचाया, तो भोलेनाथ ने किया क्या? शिव जी का क्रोध गरमाया है। भोलेनाथ का क्रोध जा गया। शिव जी का क्रोध गरमाया है तो शिव ने त्रिशूल उठाया है। और जब त्रिशूल उठाया तो एक काम हो गया। क्या हो गया? एक काम हो गया। जो भोलेनाथ की शक्ति यानी शिव की जो शक्ति है प्रकट हुई। और नाम क्या है शक्ति का? जरा सुनना। सुनिए। तो शिव शक्ति माँ कात्यायनी। शक्ति का नाम है कात्यायनी। समझते हैं। शिव शक्ति माँ कात्यायनी ने किया महिषासुर संहार। माँ कात्यायनी ने महिषासुर को मार दिया। शिव शक्ति कात्यायनी ने किया महिषासुर का संहार। त्रैलोक में महिषासुर का था भीषण अत्याचार। अब विशेष बात यह है आदरणीय बहन जी, पहले कल्प में महिषासुर को शिव की शक्ति मां कात्यायनी ने संहारा। जब दूसरा कल्प आया तो दूसरे कल्प में उसी महिषासुर को देखिए कौन मार रहा है। उसी महिषासुर को सुनना था।
सुनिए सुनिए। बदला है कल्प बदली धारा, बदला है कल्प तो बदली धारा, सृष्टि ने पुनर्जीवन धारा, पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ। कल्प बदला तो फिर एक अत्याचार मच गया। फिर महिषासुर ने बवाल किया भैया, तो फिर महिषासुर ने बवाल किया, सब देव समाज बेहाल किया, सबका जीवन सबका जीना मुश्किल कर दिया उसने। और जब परेशान हो गए तो कि ब्रह्मा के पास सब आए, सब मिलकर के ब्रह्मा के पास सब आए, मिल ढूंढे सभी उपाय। ब्रह्मा जी के पास सारे देवता आए और उपाय निकाला गया तो हुआ क्या? क्या हुआ? ब्रह्मा के पास तब आए, मिल ढूंढे सभी उपाय, प्रभु ब्रह्म शक्ति से ही ये महिषासुर मारा जाए। इस महिषासुर को और कोई नहीं मार पाएगा। अब इसका संहार केवल ब्रह्म की शक्ति के द्वारा ही होगा। बिल्कुल ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा ही इसका संहार किया जाएगा। ले लो बेटा। भैया हमारे चंदन भैया जी, आप यहीं इसी ग्राम ददिका से हैं और आपकी तरफ से 50 मुद्राओं का स्नेह आया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना जरा, सुनिए। प्रभु ब्रह्म शक्ति से ही ये महिषासुर मारा जाए। और जब कह दिया कि ब्रह्म शक्ति से ही ये मरेगा, तो हुआ क्या? क्या हुआ? अरे ब्रह्म शक्ति योगेश्वरी प्रगति, शक्ति का नाम है योगेश्वरी। क्या बात। तो ब्रह्म शक्ति योगेश्वरी प्रगति कर दिया, अरे ब्रह्म शक्ति योगेश्वरी प्रगति दिया महिषासुर को मार। यहाँ पर दूसरे कल्प में योगेश्वरी उनका संहार कर रही हैं। क्या बात। तो ब्रह्म शक्ति योगेश्वरी प्रगति तो दिया महिषासुर को मार। तो त्रैलोक में महिषासुर का था भीषण अत्याचार। पहले कल्प में शिव की शक्ति कात्यायनी संहार रही है, दूसरे कल्प में ब्रह्मा की शक्ति योगेश्वरी संहार कर रही है। अंतिम बात सुनिएगा। और देखिए फिर कल्प बदला तो तीसरे कल्प में किसने मारा उनको? किसने मारा? सुने आप लोग, सुने। फिर बदला कल्प तो बदला जीवन। क्या बात है, क्या बात। जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। हुआ क्या? क्या हुआ? फिर बदला कल्प तो बदला जीवन। कल्प बदल गया,
नूतन सृजन करे नवजीवन। और फिर एक अत्याचारी आ गया, फिर आ गया वही फिर महिषासुर ने उत्पात किया, फिर महिषासुर ने उत्पात किया और चुन चुन देवों पे घात किया। बहुत बढ़िया। फिर वही अत्याचारी आ गया। हाँ अब देखे मारने के लिए कौन आया। कौन आया? तो विष्णु ने रच दी माया, अज्ञानी दैत्य भरमाया। तो अपने तन से पार्वती ने काली रूप प्रगटाया। और जब माँ ने अपने तन से शक्ति का प्रादुर्भाव किया, भगवान विष्णु ने ऐसी माया रची तो वैष्णवी शक्ति कृष्ण पिंगला, इधर शक्ति का नाम है कृष्ण पिंगला, तो वैष्णवी शक्ति कृष्ण पिंगला ने किया महिषासुर संहार। त्रैलोक में महिषासुर का था भीषण अत्याचार। त्रैलोक में महिषासुर का था भीषण अत्याचार। त्रैलोक में महिषासुर का था भीषण अत्याचार। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरी ओर से शाम ढले बढ़िया गाया आपने, बढ़िया। कि तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी हिरनी जैसी आंखें, के जी करता है मैं तो यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। तो कुदरत ने बनाया होगा जिस दिन होगा इतवार। ये है फुर्सत का दिन। इतवार इसलिए कह रही हूँ कि इतवार को छुट्टी मिलती है और इतवार को ही फुर्सत होती है। फिल्मी दुनिया गा रही है, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। तो कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे। गाना सुना आपने? सुना। ये सीटी वाला काम गड़बड़ है। हेलो
आपने बताया कि माता रानी को क्रोध आ गया, तो 3 जगह माता अपने अंश से महिषासुर का वध कर रही है। 3 महिषासुर हैं और माँ ने अलग अलग मारा है। कहीं शिव की शक्ति से माँ उसका संहार कर रही है, कहीं कृष्ण पिंगला के नाम से उसका संहार कर रही हैं। तो आपने अपने गीत में उसको रखा है बढ़िया तरह से। मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी जी जवाब सुनिएगा। जिस स्थान से महिषासुर की उत्पत्ति हो रही है, उसी से ही एक दैत्य और पैदा हो गया, इसका नाम है रक्त बीज। रक्त बीज। और जरा देखिए माँ उसको कैसे मार रही है और क्या कर रही है। के इतनी विकट समस्या इतनी विकट समस्या के दुखित हो गई सृष्टि। इतनी विकट समस्या के दुखित हो गई सृष्टि। दुखित हो गई सृष्टि था वो रूप भूधरा का। दुखित हो गई सृष्टि था वो रूप भूधरा का। तब 3 लोक में रक्त बीज का फैला अत्याचार। तब 3 लोक में रक्त बीज का फैला अत्याचार। 3 लोक में रक्त बीज का फैला अत्याचार। तब 3 लोक में रक्त बीज का फैला अत्याचार। 101 मुद्राओं का ये मूल्यवान पुरस्कार सम्मानित भैया हमारे रिटायर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भैया विनोद कटियार जी ददिखा, आपके माध्यम से हमारे विनोद भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। सादर धन्यवाद है, आपको आभार व्यक्त कर रही हूँ। अब सुनिए ये रक्त बीज कैसा है और कैसे बनकर आया, माँ कैसे उसे मार रही है। कैसे? तनु के 2 पुत्र हुए, एक का नाम है रंभ, एक का नाम है करम्भ। राखी जी सुनिए। देवों के द्वारा गया मारा रंभ है। क्या बात है? दैत्यों ने उत्पात मचाया, उसमें रंभ ने भी उत्पात मचाया। अब मैं बता रही हूँ कि रक्त बीज कैसे बन रहा है, माँ कैसे मार रही है। कैसे? देवों के द्वारा जब रंभ मारा गया तो जो करम्भ है वो बच गया, और वो जब बच गया तो उसने अग्नि की तपस्या की। अग्नि ने कहा तुम्हें एक संतान होगी, लेकिन शर्त इतनी है कि जिस पर तुम्हारा मन आसक्त हो जाएगा उससे ही तुम्हारी संतान हो जाएगी। अब जो महिषासुर आप बता रही हैं, उस करम्भ का मन एक भैंसी पर आ गया और उसी से महिषासुर की उत्पत्ति हो रही है, दोनों के समागम से। इसलिए उस महिष यानी भैंसी के पुत्र का नाम ही महिषासुर पड़ा। सुनिए क्या बात है। देवों के द्वारा गया मारा रंभ है, तब दाह किया कीना आरंभ है। मरी भैंस भी देखो वो चिता में कूद कर आ गया है रंभ वो रक्त बीज बनकर। वही रक्त बीज बनकर आ रहा है। तो जग में उत्पात मचाया, सृष्टि को दुख पहुंचाया। के जग में उत्पात मचाया, सृष्टि को दुख पहुंचाया। देवों ने विनय सुनाया, तब आई है महामाया। तब आई है महामाया। तब आई है महामाया।
बीज के अंदर एक शक्ति थी कि उसके शरीर का एक बूंद रक्त यदि धरती पर गिरता था तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। माँ बहुत देर मारती रही लेकिन वो मरा नहीं। तो मैया ने किया क्या कि रक्त बीज का रक्त पी गई, अपने हाथ में एक कर में कटोरा सा लिए है जिसको खप्पर कहते हैं, और माँ ने एक भुजाली ली है। आपने चित्र में भी देखा होगा कि माँ उसके रक्त को धरती पर गिरने नहीं देती और बार बार पी लेती है। तो रक्त बीज का रक्त पी गई, कर में लेके कटा, तो जब तीन लोक में रक्त बीज का फैला ये एक पुरस्कार मेरे पास रखा है। भैया धीरे धीरे खत्म हो रही है आवाज जैसे इसकी, बहुत मेहनत आपके साउंड में लग रही है। ये 201 मुद्राएं ग्राम प्रधान नसीरापुर के आदमी सम्मानीय श्री रागेंद्र कुमार कटियार जी आपकी तरफ से हैं। माननीय प्रधान जी को सादर धन्यवाद है। माता फूलमती आपका भंडार भरा रखे, धन्यवाद है। अंतिम पंक्ति सुनिए। अब जब दूसरा कल्प आया, राखी जी आपके गीत में कल्प बदल रहे हैं, महिषासुर बदल रहे हैं, तो यहाँ भी दूसरा कल्प आया। तो देखिए एक रक्त बीज और सुनिए। माता दिति जिनकी कश्यप ऋषिवर, दोनों से जन्मा एक पुत्र था भू पर। अब ये कैसा, ये दिति और कश्यप वो नहीं है जिनको आप समझ रही हैं, नाम वही है लेकिन इनसे पुत्र कैसा हो रहा है। कैसा? वो रक्त बीज था जो किया विधि की तपस्या, वरदान वो लेकर के तब खड़ी समस्या। अब उसने वरदान लिया, वरदान तो मिला लेकिन दैत्यों का मरना आवश्यक है क्योंकि वो अत्याचार फैलाते हैं। भैया बाद में लिख लीजिएगा लेकिन जवाब सुन लीजिए। तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या? कीना तब अत्याचार है, वो दुखी हुआ संसार है, देव सभी मिलकर के तब करते करुण पुकार है। अब इस रक्त बीज को मारने के लिए एक मैया आई और इस मैया का नाम क्या है? सुनिए कि माँ चंडिका ने समर भूमि में, माता चंडिका ने इस रक्त बीज को मारा। तो माँ चंडिका ने समर भूमि में कर दिया जब संहार। और क्यों कर दिया? क्योंकि तीन लोक में रक्त बीज का फैला से आपके गीत का यथासंभव उत्तर और एक गीत छोटा सा मेरी तरफ से आपसे। और ये चंदन कटियार जी की तरफ से